पिछले पार्ट में हमने देखा था कि गायन जोसुक से मिलने आई होती है। वो उसे मिलती है और उसके बाद अपने परफॉर्मेंस के एक टिकट को उसे दे देती है। जोसिक उसे ले लेता है और कहता है कि क्या इसे मुझे सॉरी के तौर पे तुम मुझे दे रही हो। गायन उसे कहती है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैं सॉरी वर्ड पे बिलीव ही नहीं करती हूँ। एक छोटा सा वर्ड सारी चीजों को कैसे ठीक कर सकता है। पहले तो लोग गलती कर देते हैं और उसके बाद अपने आप को बेहतर महसूस कराने के लिए सॉरी कह देते हैं, जो कि मेरे हिसाब से गलत है। अब इसके बाद गायन पास्ट में बीती हुई बातों को याद करती है। जोसिक यहाँ पे गायन से कहता है कि अगर फिर से वो सिचुएशन तुम्हारे सामने आ जाए तो शायद इस बार तुम अपनी चॉइस बदल सकती हो। तो गायन कहती है कि नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मैं गुवन से हमेशा से प्यार करती आ रही हूँ। जोसिक उसे कहता है कि मैं तुम्हारी कंडीशन को समझने की कोशिश करूंगा। अब नेक्स्ट सीन में हम इन सारे गुंडों को देखते हैं जो कि अपना मारपीट वाला काम छोड़कर एक ईमानदारी वाला काम करना स्टार्ट कर दिए होते हैं। ये यहाँ पे अपना न्यू रेस्टोरेंट खोल रहे होते हैं। इसके बाद हम गुवन को देखते हैं जो कि अपने फाउंडेशन में होता है। तब यहाँ पे सायरा आती है जिसके हाथ में डेमोन वाली बुक होती है। वो गुवन को दे देती है और कहती है कि ये तुम्हारी चीज है। गुवन उस बुक को ले लेता है। इसके बाद सायरा यहाँ से जाने लगती है। गुवन उसे पूछता है कि नोसुक ने एक बहुत ही अजीब बात कही थी। उसने कहा था कि अलमाइटी जुदोई के पेरेंट्स के एक्सीडेंट में शामिल थी। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा हस्बैंड इस बात को लेकर सच बोल रहा होता है? तो सायरा उसे कहती है कि जितना मैं अपने हस्बैंड को जानती हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो सच ही कह रहा होगा। अब इसके बाद यहाँ से सायरा चली जाती है। गुवन उसकी बातें सुनकर अपने ऑफिस में आकर उसके बारे में सोच रहा होता है। तभी वहाँ पे पार्क आता है और उसे कहता है कि क्या नोसुक ही असली कल्पित था? आखिर इसमें कितने सारे कल्पिट्स हैं? एक कल्पिट का पता चल रहा है तो दूसरा कल्पिट पता नहीं कहाँ से आ जा रहा है। इस बार का कल्पिट फाइनल कल्पिट तो था ना। गुवन पार्क से कहता है कि चलो हम कुछ बात करते हैं। वो कहता है कि क्या तुम इस बात पे बिलीव कर सकते हो कि अगर तुम किसी पर्सन को बहुत ही ज्यादा पसंद कर रहे हो और सामने वाला पर्सन भी तुम्हें बहुत ही ज्यादा पसंद करता है, बट बाद में तुम्हें पता चलता है कि वही वो पर्सन था जिसने तुम्हें हेल में भेज दिया, तब तुम क्या करोगे? वो कहता है कि मैं उसी टाइम उस पर्सन से नाता तोड़ दूंगा, क्योंकि जब कोई पर्सन आपको नुकसान पहुंचाता है तो उससे रिश्ता तोड़ देना सबसे ज्यादा अच्छा काम होता है। गुवन कहता है कि अगर वो पर्सन मर गया हो तो तुम इसके बाद क्या करोगे? तो गुवन उसे कहता है कि ये तो बात ही खत्म हो गई। वो पर्सन अगर मर गया है तो मैं इन सारी चीजों को भूलकर आगे बढ़ जाऊंगा। वो कहता है कि आखिर तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? तो गुवन कहता है कि मैं अलमाइटी जू के बारे में बात कर रहा हूँ। हो सकता है कि शायद उन्होंने ही दोई के पेरेंट्स को मार डाला होगा। पार्क ये सुनकर हैरान हो जाता है और कहता है कि जरा एक सेकंड रुको, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? उसने उन्हें मार दिया? तुम साफ साफ बताओ कि एक्चुअली में क्या हुआ था। क्या अलमाइटी जू ने सच में उसके पेरेंट्स को जान से मार दिया था? गुवन कहता है कि इस बात को नोसुक ने कहा था, इसलिए अभी इस बात को क्लियर करना मुमकिन नहीं है। पार्क उसे कहता है कि मरते मरते वो आपको ऐसी चीज में फंसा गया। आप मेरी बात मान लो, वही असली कल्पित था। वैसे उसी की वजह से आप इतने ज्यादा टेंस दिख रहे हो। मैं सोच रहा था कि ये कितना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है तुम्हारे लिए। देखो, सच्चाई एक भयानक गड्ढे की तरह होती है। तुम जितना उसे खोदोगे तुम उतने ही गहरे में गिर जाओगे। लेकिन अगर तुमने इन सारी चीजों को भूलने की कोशिश नहीं की तो ये तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएगा। वैसे मैं अगर उसकी जगह पे अपने आप को रख कर देखूं तो गुवन उसे कहता है कि तो फिर तुम आगे क्या करोगे? वो कहता है कि मैं इस बात से इनकार कर दूंगा और आगे बढ़ जाऊंगा। वो कहता है कि ये सच्चाई एक सुई की तरह है जो आपको बार बार चुभोती रहेगी। गुवन उसे कहता है कि क्या इससे बाहर निकलना पॉसिबल है? इसलिए मैं खुशी चुनूंगा दर्दनाक सच्चाई की तुलना में। नेक्स्ट सीन में हम दोई को देखते हैं जो कि अपना काम कर रही होती है और अपने काम से रिलेटेड सिस्टम को जब यूज करती है तब उसके सिस्टम पे नोसुक के आर्टिकल्स आ जाते हैं। वो उसे देखती है और उसके बाद बीती हुई बातों को याद करने लगती है। वो नोसुक की बातों को और उसकी सारी चीजों को याद करती है और उसके बाद वो थोड़ी सी घबराते हुए अलमाइटी जू से रिलेटेड कुछ सर्च करती है और वो देखती है कि एक आर्टिकल में अलमाइटी जू घुटनों के बल बैठकर सबसे माफी मांग रही थी। ये देखकर नोसुक की कहीं ना कहीं गई बातें उसके दिमाग में रह जाती है और वो एक पल के लिए उन पे शक करने लगती है और उसे कहीं ना कहीं ये बात लगने लगता है कि अलमाइटी जू का प्यार सिर्फ और सिर्फ एक दिखावा था। इसके बाद दोई इस आर्टिकल के बारे में पता लगाने के लिए मिस किम से मिलती है और उनसे पूछती है कि आप अलमाइटी जू के साथ कब से काम कर रही हो? वो कहती है कि आपके साथ काम करने से पहले मैंने उनके साथ 20 सालों तक काम किया है। वो पूछती है कि क्या आप उस टाइम भी अलमाइटी जू के साथ थी जब मिराई ग्रुप एक एक्सीडेंट की वजह से माफी मांग रहा था? वो कहती है कि हाँ, मैंने उसी टाइम पहली बार उनकी सेक्रेटरी बनकर काम किया था। अब नेक्स्ट सीन में हम गुवन को देखते हैं जो कि दोई के ऑफिस में आता है। यहाँ पे दोई अकेली होती है और वो गुवन को देखकर उससे कहती है कि मुझे अभी क्या करना चाहिए। गुवन को भी यहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आता है कि उसे दोई को क्या कहना चाहिए। अब इसके बाद हम इन दोनों को अलमाइटी जू के पर्सनल ऑफिस के अंदर देखते हैं। यहाँ पे दोई गुवन से कहती है कि मेरा बर्थडे मेरे पेरेंट्स के डेथ एनिवर्सरी के दिन ही है। मैं इस चीज को बहुत ही ज्यादा याद करती थी, बट अलमाइटी जो मुझे ये सिखाती थी कि मुझे पास्ट की चीजों को भूल जानी चाहिए। और इतना कहते ही वो टेबल पे रखी फोटो को देखने लगती है। फिर वो कहती है कि अगर नोसुक की बात सच हुई तो
अगर अलमाइटी जू ने ये सारी चीजें सच में की होंगी तो फिर मैं क्या करूंगी? मुझे तो ऐसा लगेगा कि मैं जाल में फंस गई हूँ। गुआन यहाँ पे दोई से कहता है कि क्या तुम्हें याद है कि अलमाइटी जू ने मरने से पहले तुम्हें लास्ट मैसेज क्या भेजा था? अब यहाँ पे हमें वो पास्ट की सीन दिखाई जाती है और हम उस मैसेज को भी देखते हैं। यहाँ पे अलमाइटी जू ने लिखा था कि मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करती हूँ। गुआन कहता है कि देखो, अलमाइटी जू ने मरने से पहले भी अपना प्यार तुम्हारे लिए एक्सप्रेस किया। वो तुमसे कितना ज्यादा प्यार करती होंगी। कहा जाता है कि मरने से पहले इंसान जो कुछ भी कहता है वो सच कहता है और सारी चीजें दिल से होती हैं। मैं ये सारी चीजें पिछले 200 सालों से देखते आ रहा हूँ। ये सुनकर दोई को अच्छा लगता है और वो स्माइल करती है और वो कहती है कि तुम सही कह रहे हो। इसके बाद वो कहता है कि मरता हुआ पर्सन बहुत कुछ कहना चाहता है लेकिन वो कुछ कह नहीं पाता है और ये बहुत ही बुरी बात होती है। अगर मरने से पहले वो इंसान जो कुछ भी कहना चाहता था वो कह दे तो सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। गुआन की बातें दोई को समझ में आ रही होती है। तभी उसकी नजर अलमाइटी जू के एक डायरी पे पहुंचती है और वो कहती है कि रास्ता मिल गया जानने का कि अलमाइटी जू मरने से पहले क्या करना चाहती थी। अब इसके बाद हम इन दोनों को चर्च के अंदर देखते हैं। यहाँ पे गुआन दोई से कहता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि अलमाइटी जू यहाँ आती होंगी? वो कहती है कि यहाँ के प्रीस्ट से वो बहुत ही ज्यादा क्लोज थी जिसका नाम माइकल है और हो सकता है कि उससे मिलने के बाद हमें कुछ पता चल जाए। वो कहता है कि आखिर उस प्रीस्ट को कैसे कुछ पता होगा। तभी वो बाहर आता है और वो दोई के पास आकर उसे कहता है कि तुम काफी दिनों बाद यहाँ पे आई हो। दोई उनसे हेलो करती है और उसके बाद वो गुआन से मिलाती है और कहती है कि ये मेरा हस्बैंड है। उसे मिलने के बाद प्रीस्ट कहते हैं कि ये तो बहुत ही ज्यादा अजीब है। इसे देखकर तो ऐसा लगता है कि ये यहाँ का नहीं है, किसी और जगह से यहाँ पे आया हुआ है। वैसे अलमाइटी जू का फ्यूनरल कैसे रहा? मैं उस टाइम मंगोलिया में था इसलिए मैं वहाँ पे नहीं आया और मैंने न्यूज़पेपर में ये भी पढ़ा कि नोसुक की डेथ हो गई। दोई कहती है कि यही वजह है कि मैं यहाँ पे आपसे मिलने के लिए आई हूँ। उसने मरने से पहले मुझसे कुछ अजीब बात की। अब यहाँ पे प्रीस्ट उसे अकेले में बात करना चाहते थे इसलिए वो गुआन से कहते हैं कि क्या आप हमें कुछ टाइम के लिए अकेला छोड़ सकते हो? दोई भी उसे बाहर जाने के लिए कह देती है। गुआन बाहर जाने से पहले उसे कहता है कि अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम मुझे कॉल कर सकती हो और इसके बाद गुआन बाहर चले जाता है। मुझे इसे देखकर बैड फीलिंग क्यों आ रही? इधर हम देखते हैं वो कहता है कि मुझे लगता है कि अब समय आ गया है तुम्हें बताने का। मैडम अलमाइटी जो अपने मरने के आखिरी दिनों तक गिल्ट में जीती आ रही थी क्योंकि वो तुम्हारे प्रति पूरी तरीके से ईमानदार नहीं थी। अब इसके बाद हम पास्ट के सीन देखते हैं। यहाँ पे अलमाइटी जू होती है जो कह रही होती है कि कुछ ऐसा है जिससे मुझे बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है। नर्क में जाने से मैं बहुत ही डरती हूँ क्योंकि जो कुछ भी मैंने किया है उसकी माफी मुझे नहीं मिल रही है। दूसरी तरफ प्रीस्ट होते हैं और वो कहते हैं कि तुम्हारा मन ही है वो जो तुम्हें हेल में लेकर जा रहा है। अब समय आ गया है कि आप अपना सच कबूल करें और अपने आप को मुक्त कर दें। अलमाइटी जो कहती है कि मैं आपको सारी चीजें बता देना चाहती हूँ ताकि दोई जब भी पूछने के लिए आपके पास आए तो आपके पास जवाब हो और आप सारी चीजें उसे बता सको। और इतना कह कि वो हाथ जोड़कर माफी मांगती है और फिर से हमें पास्ट की एक और सीन दिखाई जाती है। अलमाइटी जो और दोई के पेरेंट्स को देखते हैं। यहाँ पे दोई के डैड अलमाइटी जो से कह रहे होते हैं कि क्या ये आपका ऑर्डर था? ये आपके कहने पे एनवायरमेंट मेजरमेंट डाटा हुआ है? ये सारी चीजें आप क्यों कर रही हैं? तो वो कहती है कि ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ कुछ ही समय के लिए है। जब मेरा काम हो जाएगा तब मैं फिर से इन्वेस्टमेंट को बदल दूंगी। केवल कुछ टाइम के लिए ये सारी चीजें हो रही हैं इसलिए इन्हें होने दो। वो कहते हैं कि केवल थोड़ी देर के लिए, इससे काफी सारे लोगों की मौत हो सकती है। क्या आपको पता नहीं है? और आपके कहने का क्या मतलब है कि आप इन सारे लोगों की जिंदगी बदल सकते हैं? तो वो कहते हैं कि हर एक चीज की कीमत होती है। काम करते टाइम कुछ मुश्किलों को भी एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। मैंने गोल्स तैयार कर दिया है, तुम इस पे काम कर दो। ये सुनते ही दोई के डैड चीखते हुए कहते हैं कि आप जो कुछ भी कर रही हो इससे आप अकेले रिस्क में नहीं आने वाली हो। इससे काफी सारे एम्प्लॉय भी रिस्क में आ सकते हैं जो कि आप पे ट्रस्ट करते हैं। और वैसे भी आप इतनी सारी चीजें अपने पर्सनल गोल्स के लिए कर रही हैं। ये सुनकर अलमाइटी जो कहती हैं कि ये कंपनी मेरी है, मुझे ही देकर इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आए थे इसलिए मेरा ही गोल्स होगा। और देखा जाए तो कोई भी गोल सही या फिर गलत नहीं होता है। हर गोल्स को पूरा करने के लिए कोई ना कोई तो सेक्रीफाइस करने होते हैं। इसके बाद दोई के डैड कहते हैं कि अब आपने मेरे सामने कोई भी रास्ता नहीं छोड़ा इसलिए मैं आपको सबके सामने एक्सपोज कर दूंगा। ये सुनकर अलमाइटी जो गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे ब्लैकमेल करने के लिए? तुम ये सारी चीजें पैसों के लिए कर रहे हो? वो कहता है कि जैसा आप समझ रही हो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी याद दिला रहा हूँ। आप ही अकेले ऐसे पर्सन नहीं हो जिसने इस कंपनी को यहाँ पे लाया है। अलमाइटी जो ये सुनकर कहते हैं कि तुम्हें हक किसने दिया? ये सिर्फ और सिर्फ मेरी कंपनी है और इसे यहाँ तक अकेले मैं ही लाई हूँ। ये सुनकर वो कहते हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने और मेरी वाइफ ने इस कंपनी के लिए बहुत कुछ किया है और हमने स्टार्टिंग से इस कंपनी में बहुत ज्यादा
मेहनत किया है। अब ये यहाँ से चले जाते हैं। अलमाइटी जू उन पे गुस्सा होती है, इसलिए अलमाइटी जू भी उनके पीछे जाती है। इसके बाद हम नोसुक को देखते हैं जो कि सारी बातों को रिकॉर्ड करके यहाँ से चला जाता है। इधर हम दोई के डैड को देखते हैं जो कि किसी के पास कॉल करते हैं और कहते हैं कि मेरी वाइफ आपकी कंपनी में आकर सारे डॉक्यूमेंट्स के डिटेल्स दे देगी। इस समय सैकड़ों लोगों की जान खतरे में है और इसे पब्लिक के लिए रखा गया था। इन दोनों के पीछे अलमाइटी जू होती है और अपने कार से इन्हें फॉलो कर रही होती है और कहती है कि मैंने अपनी कंपनी को बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत की है, तुम इसे इस तरीके से बर्बाद नहीं कर सकते हो। ये कहते हुए अलमाइटी जू अपने कार के हॉर्न को बजाने लगती है। अब यहाँ पे ये दोनों ऐसा करते हुए देख अपनी कार को फास्ट कर लेते हैं। उन्हें ऐसा करते देख अलमाइटी जू कहती है कि अगर ये आखिरी काम हुआ तुम्हें रोकने का तो मैं अपने दोनों हाथों का यूज करके तुम्हें रोकने की पूरी कोशिश करूंगी। यहाँ पे दोई की मॉम कह रही होती है कि टाइम हो गया है, तो वो कहते हैं कि तुम टेंशन मत लो, हम समय पे वहाँ पे पहुँच जाएंगे। इसके बाद शायद उनकी गाड़ी के नीचे कुछ आ जाता है जिससे कि उनका बैलेंस टूट जाता है, कार का बैलेंस छूट जाता है और उसके बाद इन दोनों की कार की एक्सीडेंट हो जाती है। यहाँ पे दोई के डैड अपनी वाइफ को जगाने की कोशिश कर रहे होते हैं, तभी वो देखते हैं कि उनकी बेटी उनके पास कॉल कर रही है। इधर अलमाइटी जो अपने कार से बाहर निकलकर उस कार की तरफ जा रही होती है क्योंकि उनकी कार का बहुत ही बुरी तरीके से एक्सीडेंट हुआ होता है। यहाँ पे दोई के डैड अपनी वाइफ को जगाने की कोशिश करते हैं बट उन्हें पता चलता है कि उनकी वाइफ की डेथ हो चुकी है। तभी वहाँ पे कोई आता है और ये कोई और नहीं बल्कि गुवन होता है। गुवन जैसे ही उनके पास जाता है वो गुवन से कहते हैं कि प्लीज तुम मेरी हेल्प करो, मेरी विश पूरी करो, मेरा विश है कि तुम मेरी वाइफ को जिंदा कर दो। वो कहता है कि मैं तुम्हारा विश पूरा नहीं कर सकता हूँ क्योंकि तुमने 10 साल पहले ही मुझसे विश ले लिया था और इसीलिए मैं यहाँ पे आज आया हूँ। आज तुम्हारी मौत हार्ट अटैक से हो जाएगी। वो गुवन से रिक्वेस्ट करते हैं और कहते हैं कि मेरे बिना मेरी बेटी का क्या होगा। और उसके बाद वो फोन को उठाने की कोशिश कर रहे होते हैं जिसपे दोई कॉल कर रही होती है बट जैसे वो झुकते हैं उन्हें हार्ट अटैक आता है और वो वहीं पे मर जाते हैं। इसके बाद गुवन का कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाता है और जब वो वहाँ से जा रहा होता है तब वो अलमाइटी जू को देखता है। वो अलमाइटी जू के पास जाता है और कहता है कि वेल इसी पार्ट में हम इस ड्रामे को एंड करते हैं। आगे के पार्ट्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर ले क्योंकि आगे की कहानी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है।